झाइयाँ, मिलाज़्मा, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, एक्ने मार्क, पिंपल मार्क, आपको चाहे जो भी परेशानी हो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके साथ कुछ डीआईवाई रेमेडीज़ शेयर करूंगी। इससे पहले कि हम अपनी रेमेडीज़ बनाना स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो आइए अब अपने मैजिकल फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 चम्मच चावल का आटा ले लेंगे। चावल का आटा जो कि हमारी पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये बताते हुए सुना होगा, अगर आपको झाइयाँ हैं तो आप चावल का पानी इस्तेमाल कीजिए और आपकी झाइयाँ चले जाएंगी। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर आज चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चावल का आटा है ये आपकी झाइयों को कम करने में हेल्प करता है। आपको चाहे पिंपल मार्क हो गए हों या किसी भी तरह के सन स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो उनको भी ये कम करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर मैंने चावल का आटा जो लिया है वो घर पर ही बनाया है। आप भी इस चावल के आटे को घर पे बना सकते हैं। डायरेक्टली जो हम घर पे चावल लेते हैं उनको आप मिक्सी पर डालकर ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। मैंने अब यहाँ पर 1 चम्मच शहद ले लिया है और मिल्क ले लिया है। शहद जो हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और दूध हमारे चेहरे को साफ़ करने का काम करता है। यानी जो दूध है वो बेस्ट क्लिंजर के तौर पे जाना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इस दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस फेस पैक को हमें अपनी झाइयों पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगाना है और उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है। इसको लगाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी झाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आप ये फेस पैक डेली भी लगा सकते हैं या हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं। आप जो ज़्यादा प्रेफर करें उस तरीके से आप इस फेस पैक को लगा लीजिए। अब हम जो यहाँ पर दूसरा फेस पैक बना रहे हैं ये भी आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मसूर दाल ली है और 1 चम्मच चावल लिया है। आपने इनको थोड़े से पानी में भिगा लेना है कम से कम आधे घंटे के लिए, या आप चाहें तो 1 घंटे तक भी इसको भिगा के रख सकते हैं। चावल के फ़ायदों के बारे में तो आप आगे जान ही चुके हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर मसूर दाल ली है इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन पे ग्लो भी लेकर आता है। हमारा पिगमेंटेशन को कम करने के लिए जितना हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा उस तरह से हमारा जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे करके कम दिखने लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। ये मसूर दाल आपके स्किन के टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पर हमने जो मसूर दाल और चावल लिए थे वो अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से धोकर ग्राइंडर में क्रीमी सा इसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके। और आप देखेंगे जो इसका क्रीमी सा पेस्ट है उससे ही आपको पता लगने लगेगा कि ये आपको कितने बेस्ट रिजल्ट्स देने वाला है। अब देखिए आप यहाँ पर जो मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है क्रीमी सा। अब हम इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस जो ये मिक्सचर है आप इसे छन्नी से छान भी सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको इसी तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके साथ 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं एलोवेरा जेल की। अब हम एलोवेरा जेल को इस क्रीमी से पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई लम्स ना बने इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये जो हमारा पेस्ट बन के रेडी हुआ है इसे हमें अपने फेस पर डेली इस्तेमाल करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आप इसे 15 से 20 मिनट तक या फिर आधा या फिर 1 घंटा भी रख सकते हैं। आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपकी झाइयाँ हैं पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप चाहें तो इन दोनों फेस पैक्स में से कोई सा भी एक फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चेंज करके भी इन दोनों फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने 1 महीना एक फेस पैक इस्तेमाल किया, दूसरे महीने आप दूसरा फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फेस पैक को 3 से 4 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं, लेकिन आप जितना इसे फ्रेश बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है प्रेगनेंसी, दूसरा होता है सन एक्सपोजर, अगर आप सन पे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। साथ में आपको इंटरनली भी वर्क करना होगा। विटामिन सी की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है, लीफी वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स आपको अच्छे से खाने हैं। विटामिन सी के लिए आप बहुत सारे ऑरेंजेस भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।